हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शोवी और ये है माइकी। पॉजिटिविटी जिंदा है, ऐसी मजाक कर रहा हूँ। तो ये वैसे मेरे हर एक एपिसोड में काफ़ी साथ देता है यार। क्लियर आवाज़, एकदम स्पष्ट, ताकि सीधा आपके दिल पे जाके लगे, दिमाग पे नहीं चाय 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 वाले। तो मुंबई डायरीज 26/11 आई थी सीजन 1, और उसमें काफ़ी हद तक चीज़ें बहुत अच्छी थी। मेडिकल जिसे कह सकते हैं साइंस के ऊपर, या मेडिकल ड्रामा बहुत कम बने थे। संजीवनी याद है मुझे बचपन वाला, उसमें भी मैंने फर्स्ट सीजन उसका देखा था, उसके बाद फिर बर्दाश्त के बाहर हो गया था। यहाँ पर भी कुछ चीज़ें बहुत बढ़िया थी। मोहित रैना मुझे अच्छे लगे थे, लेकिन मोहित रैना कैसे फिट हो रहे थे इस गवर्नमेंट वाले सिनेरियो के अंदर, ये थोड़ा सा बियॉन्ड मी था। लेकिन जज्बा जो था जो एक डॉक्टर का, और जिस तरीके से डायरेक्ट करके ये एक दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट कर गई थी, किसको बचाएं, टेररिस्ट को या किसी और को? क्या डॉक्टर कोई भेदभाव कर पाता है इंसान के अंदर कि नहीं, कि वो सिर्फ एक इंसानी बॉडी को बचाने की कोशिश करता है? वो कितने ह्यूमन होते हैं? ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छी दिखी थी। पिछली वाली जो थी उसका छोटा सा रिकैप करते हैं और उसके साथ लिंकेज बिठा के सीजन 2 का आपके सामने रिव्यू करते हैं। तो मुंबई अटैक के बारे में थी, और वहाँ पर जो सिचुएशन बनी हॉस्टेजेस की, बहुत सारे लोग घायल हुए और अचानक से गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर आ जाते हैं। वहाँ क्राइसिस हो जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ हैं। पुलिस वाले भी हैं, आतंकवादी भी हैं, नॉर्मल जनता जनार्दन भी है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि डॉक्टर कौशिक यानी मोहित राणा और उसकी टीम और नए आए हुए इंटर्न, ये सब लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ स्केयर क्रिएट करे हुए टेंशन वाले माहौल के अंदर कैसे करेंगे। पॉलिटिकल प्रेशर भी है, आपके पास पुलिस का भी प्रेशर है कि पहले उनके जो लोग हैं उनको अटेंड कर लिया जाए, वर्सेस कुछ ऐसे भी मरते हुए इंसान हैं जो एक्चुअली में टेररिस्ट हैं। तो जो ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ डॉक्टर लाइफ दिखाई, ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ डॉक्टर घर की सिचुएशन दिखाई कि घर भी तो है उनका वो, और फिर उनका जो फ़र्ज़ है हॉस्पिटल के अंदर, ये काफ़ी अच्छा सिस्टम बन गया था। ऊपर से जो एक्टिंग थी, सत्यवती दुबे ले लीजिए या फिर कोंकणा सेन ले लीजिए, सबने बहुत अच्छी करी थी। एंड होते होते मोहित रैना भाई साहब जो हैं थोड़े से शॉक के अंदर हैं कि कोई जनता जनार्दन उनको माफ़ करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि ATF चीफ का थैंक यू हो गया, टेररिस्ट को बचाने की कोशिश करी गई, पब्लिक माफ़ करेगी कि नहीं करेगी, आनंद केलकर के साथ जो कुछ हुआ उससे ही उभर पाएगा कि नहीं पाएगा। तो सीरीज डेवलप करती है पहला बिग एस्पेक्ट कि क्या ये अपने आप को बुल बैक कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, और दूसरा साथ ही साथ में धीरे धीरे अचानक से ये बड़ी हो जाती है क्योंकि मुंबई में आ गए हैं फ्लड्स। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि सिनेमाटोग्राफी, डायरेक्शन वगैरह में तो बाद में आएंगे, बहुत बढ़िया। मैंने सुबह मिशन रानीगंज भी देखी थी, और उसके अंदर जो विजुअल्स थे और इसके अंदर जो विजुअल हैं वो काफ़ी बेटर है। इसके अंदर जो स्केल लगा, पानी का यूसेज लगा, ऐसा लगा टनों के टन पानी जो है बहाया गया, या फिर वेट करी गई थी कि मुंबई की एक्चुअल रेंज आए तो उसके अंदर हम करें। बाकी डायरेक्शन की भी मैं तारीफ ज़रूर करूँगा, क्योंकि रेस अगेंस्ट जो टाइम होता है ना, कि अभी कैसे कर पाएंगे, रिसोर्सेज है नहीं, हॉस्पिटल के अंदर पानी आ रहा है, बाहर सिचुएशन गड़बड़ हो रही है, ये सारी चीज़ें होंगी। जो चीज़ आपको शायद नहीं अच्छी लगेगी, थोड़ा सा ड्रामेटिक लगेगी, कि डॉक्टर साहब जो हैं वो कुछ सुपर ही इंटेलिजेंट हैं, वो आउटसाइड हॉस्पिटल जो हेल्प एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आप एक अच्छा ह्यूमन समझ सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा आर्टिफिशियल टाइप सा हो जाता है। ही इज़ एवरीवेयर बेसिकली। मोहित राणा के कैरेक्टर के साथ जो थोड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है वो ये हो गई है कि वो हर जगह, मतलब शिव जी का रोल किया था, और भगवान जो होता है हर जगह होता है, ओमनी प्रेजेंट होता है। ही इज़ ऑल्सो ओमनी प्रेजेंट एवरीवेयर। बट फिर भी एक्टिंग उन्होंने अच्छी करी है। ऋतिक दोगलाक ने भी अच्छी एक्टिंग करी है। कोंकणा एक मोटिवेटर के फॉर्म में बहुत अच्छी रही हैं। पिछली बारी मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था कि मुझे कितने ज़्यादा TRP चाहिए, वो सब दिखा था। यहाँ पर भी आपको कोई ना कोई एलिमेंट इस तरीके का दिखता ही रहता है। कुल मिला के जो स्क्रीन प्ले है वो इसका बहुत बड़ा विनर है, क्योंकि जिस तरीके से टेंशन क्रिएट रहती है और जिस तरीके से वाटर प्ले हुआ है यहाँ पर, इतना अच्छे तरीके से किया है कि कहीं ना कहीं किसी सीन के अंदर तो आपको जो ग्रैंडनेस है वो टाइटैनिक वाली भी याद आती है। म्यूज़िक जो है वो ओकेश है। बाकी जो कहानी है, क्योंकि 8 एपिसोड है, आपको ड्रैग भी लगती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पहले वाली भी ड्रैग लगी थी बीच बीच में, ये वाली भी ड्रैग लगती है। बियॉन्ड अ पॉइंट आप बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं करना चाहते हो कैरेक्टर्स के अंदर। कभी कभी ओवर कैरेक्टर डेवलपमेंट भी एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, जो इसके साथ हुआ। लेकिन फिर भी अच्छा एक्सपीरियंस है। जब आप देखोगे तो आपको जो ह्यूमन साइड ऑफ मेडिकल फील्ड है वो अच्छी लगेगी। इसकी जो व्यूअरशिप होगी वो मेरे ख्याल से फिर भी लिमिटेड होगी, क्योंकि मुंबई के लोग ज़्यादा देखने में पसंद करेंगे, मेडिकल फील्ड वाले लोग ज़्यादा देखने के पसंद करेंगे। शायद मोहित रैना के जो फैंस हैं वो थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। इसकी मास अपील
एक ट्रैजिक सिचुएशन की होती हुई थोड़ा सा मुझे कम पता चल रहा है, क्योंकि इतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ था फ्लड्स का, इतनी लाइफ जो थी वो तितर बितर हो गई थी, ये नॉर्मल इंसान को तो पता भी नहीं है। मेरा मूवी शो स्कोर इसके लिए रहेगा 7/10। इट्स अ डिसेंट स्कोर। बहुत ज़्यादा कोई ब्रिलियंट सीरीज़ नहीं है कि आपने मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड ही कुछ देख लिया, आपको पता ही नहीं था कुछ, या फिर ऐसा कुछ पहले नहीं देखा, क्योंकि मैंने अभी थोड़े दिन पहले, थोड़े दिन क्या 2-3 महीने पहले 2018 भी देखी थी। उसमें भी फ्लड सिचुएशन केरला में भी आ गई थी। तो कहीं ना कुछ इंस्पिरेशन इधर उधर से आती ही है। ठीक है, इंस्पिरेशन वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं कोई कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों की स्टोरीज बहुत अलग अलग है, लेकिन मज़ेदार है। जब आप देखना शुरू करोगे तो आपको लगेगा कि इन सब कैरेक्टर्स की जो ग्रोथ है उसका मैं पार्ट एंड पार्सल बन जाऊँ और साथ साथ में देखता चला जाऊँ। बाकी जल्दी मिलते हैं और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।